नमस्कार। आज की इस गहन चर्चा में आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो केवल एक सामान्य समाचार नहीं है। जी बिल्कुल, ये कोई साधारण खबर नहीं है। हाँ, आज हमारे पास एक बहुत ही महत्वपूर्ण और आधिकारिक दस्तावेज है। इसका नाम है छत्तीसगढ़ पुलिस 2026 मिशन ब्लूप्रिंट। और आज हमारा जो लक्ष्य है वो इस पूरी प्रस्तुति का संपूर्ण विश्लेषण करना है। एकदम सही, और ये विश्लेषण बहुत विस्तृत होने वाला है। बिल्कुल। हम इस प्रस्तुति की हर एक स्लाइड, हर एक बिंदु और हर एक आंकड़े को कदम दर कदम समझेंगे, ताकि जो भी युवा इस भर्ती का हिस्सा बनना चाहता है उसके पास हर बारीक जानकारी मौजूद हो। जी, क्योंकि जब इतनी बड़ी भर्ती आती है तो आधी अधूरी जानकारी से काम नहीं चलता। सही कहा आपने। तो चलिए सीधे दस्तावेज पर आते हैं। देखिए, इस प्रस्तुति की जो शुरुआत है वही बहुत दमदार है। पहली स्लाइड पर बहुत बड़े अक्षरों में लिखा है 4100 से अधिक पद, छत्तीसगढ़ पुलिस मेगा भर्ती 2026। हाँ, और सबसे बड़ी बात यह है कि इस पर आधिकारिक सूचना की मोहर लगी हुई है। जी, और इसकी ठीक नीचे एक लाइन लिखी है जो सच में रोंगटे खड़े कर देती है। इसमें लिखा है, आपका करियर, आपकी वर्दी, आपकी तैयारी आज से शुरू। ये लाइन सिर्फ एक वाक्य नहीं है, ये असल में उम्मीदवारों के लिए एक स्पष्ट संदेश है कि अब समय बर्बाद करने की गुंजाइश नहीं है। बिल्कुल। इस एक लाइन से ही हमारी आज की चर्चा की ऊर्जा तय हो जाती है। तो इस मेगा भर्ती की टैगलाइन से आगे बढ़ते हुए अब हम अगली स्लाइड पर आते हैं। जी, मिशन की रूपरेखा समझना बहुत जरूरी है। हाँ, तो दूसरी स्लाइड का शीर्षक है मिशन की रूपरेखा या मिशन ब्रीफिंग। और इसमें बताया गया है कि आखिर ये मिशन क्या है और इसका दायरा कितना बड़ा है। तो इसमें मुख्य बिंदु क्या दिए गए हैं? मैं पढ़ता हूँ। इसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि छत्तीसगढ़ पुलिस और सुरक्षा बल में कुल 4100 पदों पर बम्पर भर्ती का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। 4100 पद, ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है ना? और आगे विभागों की जानकारी दी गई है। इसमें कुल 5 प्रमुख विभाग शामिल किए गए हैं। अच्छा, 5 अलग अलग विभाग? जी हाँ, मैं उनके नाम बताता हूँ। पहला है बस्तर फाइटर, दूसरा है छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल जिसे CAF भी कहते हैं, तीसरा है जिला पुलिस बल, चौथा है जेल प्रहरी और पांचवां एक बिल्कुल नया विभाग है। नया विभाग वो क्या है? इसमें लिखा है नवगठित केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF की तर्ज पर बनी इकाई। ये राज्य स्तर का CISF है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। बिल्कुल। और आगे इसी स्लाइड में पात्रता की बात की गई है। लिखा है कि ये 8वीं, 10वीं और 12वीं पास युवाओं के लिए एक सुनहरा मौका है। मतलब शैक्षणिक योग्यता का दायरा बहुत विस्तृत रखा गया है। जी, और वर्तमान स्थिति के बारे में भी एक बिंदु है। इसमें लिखा है कि पुलिस मुख्यालय द्वारा ब्लूप्रिंट और टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और ऑनलाइन आवेदन जल्द ही शुरू होंगे। देखिए, यहाँ रुककर इस टेंडर प्रक्रिया वाले शब्द को समझना बहुत जरूरी है। हाँ, कृपया इसे समझाएं। स्लाइड में जो लिखा है कि टेंडर प्रक्रिया शुरू हो गई है, इसका सीधा सा मतलब है कि प्रशासनिक स्तर पर काम बहुत तेजी से चल रहा है। विभाग अब परीक्षा आयोजित करने वाली बाहरी एजेंसी की तलाश कर रहा है। अच्छा, तो ये सिर्फ कागजी बात नहीं है? बिल्कुल नहीं। टेंडर का मतलब ही है कि ये केवल एक घोषणा नहीं रह गई है, बल्कि ये बहुत ही सक्रिय प्रक्रिया बन चुकी है। हाँ, ये तो ऐसा है जैसे मान लीजिए आपको घर बनाना है और उसके लिए ठेकेदार यानी टेंडर तय किया जा रहा हो। एकदम सटीक तुलना है ये। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या उम्मीदवारों को छत डलने का यानी फॉर्म आने का इंतजार करना चाहिए या फिर उन्हें अभी से नींव खोदनी शुरू कर देनी चाहिए? इसका जवाब तो यही है कि नींव आज और अभी से खोदनी होगी। बिल्कुल। अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। अब जब हमें ये पता चल गया है कि 5 अलग अलग विभाग हैं, तो ये जानना बहुत दिलचस्प होगा कि ये जो 4100 पद हैं, इन्हें इन विभागों में बांटा कैसे गया है। हाँ, इससे हमें राज्य सरकार की प्राथमिकताओं का पता चलेगा। सही कहा। तो इस स्लाइड का शीर्षक है पदों का सटीक वर्गीकरण और विशेष फोकस। मैं आंकड़े सामने रखता हूं। इसमें लिखा है कि सबसे बड़ी भर्ती सशस्त्र बल यानी CAF में है। वहां 1000 से अधिक पद हैं। 1000 से अधिक पद सिर्फ सशस्त्र बल में? जी। और इसके बाद नंबर आता है औद्योगिक सुरक्षा बल का, यानी वही राज्य CISF। इसके लिए 500 पद रखे गए हैं। अच्छा। फिर बस्तर फाइटर में 250 पद हैं और सबसे कम पद जिला पुलिस बल और जेल प्रहरी में हैं। दोनों में 100-100 पद हैं। यहाँ ब्रैकेट में ये भी लिखा है कि ये प्रारंभिक वर्गीकरण है। हाँ, बिल्कुल। और इसी स्लाइड में एक विशेष फोकस का हिस्सा भी है। इसमें 2 बलों के बारे में विस्तार से बताया गया है। किन के बारे में? पहला है बस्तर फाइटर, जिसके 250 पद हैं। इसमें लिखा है कि यह विशेष पहल केवल स्थानीय निवासियों के लिए है। केवल स्थानीय निवासियों के लिए? जी। और इसका उद्देश्य भी बताया गया है। लिखा है कि इसका उद्देश्य बस्तर संभाग के युवाओं को रोजगार और सुरक्षा व्यवस्था से जोड़ना है। यह एक बहुत ही बेहतरीन रणनीतिक कदम है। बस्तर फाइटर का ये जो स्थानीकरण किया गया है, इससे बल को उस क्षेत्र की गहरी समझ मिलेगी। बिल्कुल। और दूसरा विशेष फोकस राज्य CISF पर है, जिसके 500 पद हैं।
इसमें स्पष्ट लिखा है कि यह राज्य के उद्योगों, खदानों और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के लिए एक नई फोर्स का ब्लूप्रिंट है। और ये इसकी प्रथम चरण की भर्ती है? हाँ, तो इस नई फोर्स के गठन को आप कैसे देखती हैं? देखिए, राज्य सीआईएसएफ का गठन एक बहुत ही दूरगामी सोच को दर्शाता है। छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में जहां इतने उद्योग और खदानें हैं, उनकी सुरक्षा के लिए एक समर्पित बल का होना बहुत जरूरी है। ये राज्य के आर्थिक विकास से सीधा जुड़ा हुआ है। ये बात तो समझ आती है। लेकिन मेरा एक सवाल है, अगर बस्तर फाइटर केवल एक विशेष क्षेत्र यानी बस्तर के स्थानीय निवासियों के लिए है, तो बाकी राज्य के युवाओं के लिए क्या विकल्प बचते हैं? यह एक बहुत ही लाजमी सवाल है। मतलब वो कहाँ और कैसे आवेदन कर सकते हैं? इसका जवाब आपको इसी प्रस्तुति की अगली स्लाइड में मिल जाएगा। हाँ, तो अगली स्लाइड का शीर्षक है द मास्टर मैट्रिक्स और उम्मीदवार प्रोफाइल, और ये इसी बात को बहुत विस्तार से समझाती है कि कौन कहाँ आवेदन कर सकता है। चलिए, इस मैट्रिक्स को थोड़ा खोलकर समझते हैं। जी, मैं इस टेबल के अनुसार बताता हूँ। इसमें साफ लिखा है कि बस्तर फाइटर के लिए केवल बस्तर संभाग के युवा आवेदन कर सकते हैं और उनके लिए न्यूनतम शिक्षा 10वीं पास रखी गई है। ठीक है, और बाकी विभागों का क्या? बाकी सभी विभाग जैसे सीएएफ के 1000 से अधिक पद, जिला पुलिस बल के 100 पद, जेल प्रहरी के 100 पद और राज्य सीआईएसएफ के 500 पद, इन सभी के लिए संपूर्ण छत्तीसगढ़ के युवा आवेदन कर सकते हैं। मतलब पूरे राज्य के लिए बहुत सारे विकल्प खुले हैं। बिल्कुल, और इन बाकी पदों के लिए न्यूनतम शिक्षा 10वीं या 12वीं पास तय की गई है। और आयु सीमा के बारे में क्या जानकारी है? स्लाइड में उम्मीदवार प्रोफाइल के तहत लिखा है कि आयु सीमा 18 से 28 वर्ष के बीच है। और साथ ही ये भी लिखा है कि नियमानुसार 5 से 10 वर्ष की अतिरिक्त छूट भी दी गई है। ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, और इसी में एक विशेष छूट का बिंदु भी है जो बहुत महत्वपूर्ण है। वो क्या है? इसमें लिखा है कि अनुसूचित जाति और जनजाति यानी SC/ST उम्मीदवारों के लिए 8वीं पास भी मान्य है। ये जो शिक्षा का इतना व्यापक दायरा रखा गया है, ये वाकई तारीफ के काबिल है। जी, विशेष रूप से SC/ST वर्ग के लिए जो 8वीं पास की मान्यता दी गई है, यह सुनिश्चित करती है कि समाज के हर तबके को इस ऐतिहासिक अवसर में शामिल होने का मौका मिले। कोई भी सिर्फ शिक्षा के प्रमाण पत्र के अभाव में पीछे न छूटे। ये तो सच में एक बहुत बड़ा जाल फेंकने जैसा है, ताकि राज्य का हर योग्य युवा इसमें शामिल हो सके। बिल्कुल, लेकिन एक बात सोचिए, जब लाखों लोग 8वीं, 10वीं और 12वीं के आधार पर आवेदन करेंगे तो एक बहुत बड़ा जनसैलाब उमड़ पड़ेगा। ये तो तय है, भीड़ बहुत बड़ी होगी। तो फिर पुलिस विभाग इतने बड़े जनसैलाब में से सही और योग्य उम्मीदवारों को कैसे छांटेगा? भीड़ को छांटने के इसी सवाल का जवाब आपको प्रस्तुति की अगली स्लाइड में मिलेगा। अच्छा, हाँ, अगली स्लाइड का नाम है चयन का चक्रव्यूह और वर्तमान टाइमलाइन। चक्रव्यूह, ये शब्द ही बता रहा है कि प्रक्रिया कितनी कड़ी होने वाली है। बिल्कुल, इसमें 4 कड़े चरणों की बात की गई है। मैं इन 4 चरणों को क्रमबद्ध रूप से पढ़ता हूँ। जी बताइए। पहला चरण है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी दस्तावेजों की जांच। दूसरा चरण है फिजिकल प्रक्रिया, जिसमें शारीरिक माप शामिल हैं, जैसे ऊंचाई, सीना आदि। तीसरा चरण है शारीरिक दक्षता परीक्षा। ये एक फिजिकल टेस्ट है जिसमें दौड़, लंबी कूद आदि शामिल होंगे। और चौथा तथा अंतिम चरण है लिखित परीक्षा। ये अंतिम मेरिट के लिए एक थ्योरी टेस्ट होगा। तो ये 4 चरण हैं। हाँ, लेकिन इस स्लाइड में एक बहुत ही ध्यान देने वाली बात है। यहाँ सफलता की कुंजी नाम से एक बॉक्स है जिसमें लाल अक्षरों में एकदम स्पष्ट लिखा है होगा। देखिए, यही वो असली फिल्टर है। मतलब? मेरा मतलब है कि चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा सबसे अंत में रखी गई है। इसका सीधा सा अर्थ यह है कि जो उम्मीदवार सिर्फ किताबों में खोए रहेंगे और मैदान में जाकर पसीना नहीं बहाएंगे, वे थ्योरी टेस्ट तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। मतलब ये चक्रव्यूह ऐसा है जहां शारीरिक ताकत ही दिमागी ताकत का दरवाजा खोलती है। बिल्कुल सही। पहले आपको शारीरिक रूप से खुद को साबित करना होगा। अच्छा, इसी स्लाइड में एक टाइमलाइन भी दी गई है। इसमें एक नक्शा बना हुआ है। नक्शे में क्या दर्शाया गया है? इस नक्शे में एक लाल पिन लगा हुआ है जिसके ऊपर लिखा है आप यहाँ हैं, और ये पिन टेंडर प्रक्रिया वाले हिस्से पर लगा है। साथ ही ये भी बताया गया है कि पुलिस मुख्यालय से बजट जारी हो चुका है और जो अगला कदम है वो है आधिकारिक नोटिफिकेशन और फिर ऑनलाइन फॉर्म। तो हम बिल्कुल बीच में खड़े हैं। हाँ, और स्लाइड के अंत में लिखा है फॉर्म का इंतजार ना करें, प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। यही वो बात है जो हम पहले कर रहे थे। जी, लेकिन इस आप यहाँ हैं वाले लाल पिन को देखते हुए उम्मीदवारों के मन में ये सवाल जरूर आएगा कि उन्हें आज इसी वक्त क्या करना चाहिए। और इसका सीधा जवाब भी इसी प्रस्तुति के अंतिम भाग में दिया गया है। हाँ, आप सही कह रही हैं। समय बहुत तेजी से बीत रहा है और टेंडर प्रक्रिया जारी है, इसीलिए प्रस्तुति की अगली स्लाइड सीधे उम्मीदवारों को एक एक्शन प्लान देती है। एक्शन प्लान यानी अब करने की बारी है। जी, इस स्लाइड का नाम है एक्शन प्लान और इसमें ब्रैकेट में लिखा है डू दिस नाउ, यानी इसे अभी करें। तो इसमें क्या निर्देश दिए गए हैं? सबसे ऊपर एक बड़ा चेतावनी या अलर्ट का निशान बना हुआ है
और इसके साथ लिखा है ऑनलाइन फॉर्म का इंतजार करने वाले पीछे रह जाएंगे। 4100 पदों के लिए लाखों आवेदन आएंगे। ये एक बहुत ही गंभीर चेतावनी है। बिल्कुल। और इसके नीचे 3 प्रमुख काम बताए गए हैं जो उम्मीदवारों को अभी से करने हैं। वे 3 काम कौन से हैं? पहला काम है फिजिकल ट्रेनिंग शुरू करें। ब्रैकेट में स्पष्ट किया गया है कि दौड़ और स्टेमिना पर आज से ही काम करना शुरू कर दें। क्योंकि दौड़ एक दिन में नहीं बनती। सही कहा। दूसरा काम है दस्तावेज तैयार रखें। इसमें 8वीं, 10वीं और 12वीं की मार्कशीट और साथ ही जाति और निवास प्रमाण पत्र को अपडेट रखने को कहा गया है। ये दूसरा बिंदु सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। जी। और मैं तीसरे काम के बारे में भी बता दूं। तीसरा है अपडेट रहें। आधिकारिक नोटिफिकेशन के लिए चैनल से जुड़े रहने की सलाह दी गई है। ठीक है। और इस प्रस्तुति का अंत एक बहुत ही जोशीले वाक्य के साथ होता है। सबसे नीचे लिखा है, वर्दी आपका इंतजार कर रही है। जय। हेलो दोस्तों, सभी जॉब की अप्लाई लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। दोस्तों, जहां से आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं और ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, गवर्नमेंट जॉब एंड ऑनलाइन अर्निंग के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। वीडियो अगर अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों।